student, welcome to all of you. Today I will come with new video, new English grammar lesson. Okay, in today's grammar lesson we will study about how to use if in place of unless. आज हम सीखेंगे unless के place पर if का use कैसे करें. In previous video we already seen about how to use no sooner than and as soon as. Okay, so it is also a construction. So I have already written structure here how to use if in place of unless. ओके सो स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं पहले. if सबसे पहले हम unless की जगह पर if का यूज करेंगे. सो if प्लस सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन सेकंड क्लॉज. आप जानते हैं कि इस सेंटेंस में आज जब भी क्वेश्चन आता है उसमें एक सेंटेंस में दो क्लॉज रहते हैं जो सेकंड क्लॉज को हम एज यूजुअल लिखेंगे. ओके एंड आई ऑल्सो रिटर्न the tips and tricks here. So first of all you will see tips and tricks which is helpful for you to understand this structure and this conjunction. Okay, so आपको सबसे पहले क्या करना है, unless सेंटेंस में unless लिखा रहेगा, आप unless को रिप्लेस करेंगे if. आपको बता दो कि unless का मतलब नहीं होता है, मतलब उसका मतलब अपने आप में ही वो नहीं है, मतलब नकारात्मक है, उसका मतलब ही क्या रहता है, वैध. ओके बट हम इफ़ का यूज़ करते हैं तो इफ़ के साथ हमको नॉट लगाना कंपलसरी है. अगर हम इफ़ बस लिख देते हैं अनलेस के जगह पर और उस सेंटेंस पर फर्स्ट क्लॉज में अगर हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या रहेगा, इनकरेक्ट. वो हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं रहेगा. तो यू ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू विल रिप्लेस अनलेस विथ इफ़, सो यू विल ऑल्सो यूज नॉट विथ इफ़. आपको इफ़ के साथ क्या लगाना है, नॉट. बट आप इफ़ नॉट नहीं लगाएंगे, इफ़ और नॉट के बीच में हेल्पिंग वर्ब लगाना है. ओके सो यू विल सी दिस टिप्स फर्स्ट. देन अनलेस की जगह पर आप इफ़ लगा दिए, देन सब्जेक्ट रहेगा. सब्जेक्ट आप जानते हो नाउन या प्रोनाउन रह सकता है. ओके सब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब यू ऑल्सो नो हेल्पिंग वर्ब इज वॉज, वर. ओके विल, आर, दिस इज अ एक्सेट्रा मैंने लिख दी हूँ. जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस जिसमें भी लिखा रहेगा आप उस हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ लिखेंगे. अब ऐसे सेंटेंस रहेगा जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, दैट टाइम व्हाट वी विल डू. तो ऐसे सेंटेंस के लिए मैंने यहाँ पर बता दी हूँ, अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं रहेगा आप मेन वर्ब को देखेंगे. अगर मेन वर्ब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहेगा सो उस समय आपको डू यूज़ करना है. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ डू. एंड वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा रहेगा उस टाइम आपको डीड यूज़ करना है. वर्ब के सेकंड फॉर्म रहेगा देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, दैट टाइम वी विल यूज डीड. ओके एंड वर्ब के एस और ईएस रहेगा सो उस समय आपको डस यूज़ करना है. मतलब हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डिड नॉट, डस नॉट. इफ़ तो पहले लगेगा, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट. ओके उसके बाद मेन वर्ब रहेगा. उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी जो भी उसके बाद लिखे रहेगा. वर्ब के बाद आप उसको एज यूजुअल लिखेंगे. देन सेकंड क्लॉज को भी आपको एज यूजुअल लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है. ओके सो दिस टिप्स एंड ट्रिक्स को और इस स्ट्रक्चर को हम एग्जाम्पल से समझते हैं. तो हमने क्वेश्चंस को भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुकी हूँ, तो वी विल सी सम एग्जाम्पल्स. ओके सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अनलेस ही वर्कड हार्ड he could not pass. Okay so this is a sentence जिसको हमको क्या करना है, rewrite करना है. Always आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है rewrite the sentence. rewrite करने के लिए आता है with the use of if. okay in place of, मैंने यहाँ पर हेडिंग भी डाल दी हूँ कि आपको क्या करना है, use of if in place of unless. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें लिखा रहेगा rewrite the sentence. तो आप क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आपको याद रखना है ना क्वेश्चन कैसे आता है. नाउ दिस इज अ सेंटेंस. सो इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे इफ में. सो अनलेस लिखा हुआ है, सो अनलेस को आप किसे रिप्लेस करेंगे, इफ. सो यू विल राइट हियर इफ. उसके बाद यू विल स्ट्रक्चर को देखेंगे ऑलवेज, और स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. जब तक आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा आप लोग कंफ्यूज होंगे. ओके सो यू विल लर्न स्ट्रक्चर. देन सी. ओके इफ लिखे, इफ के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ही इज सब्जेक्ट, तो यू विल राइट हियर ही. अब मैंने क्या बताया आपको, जैसे सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है. तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है. यहाँ पर डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब, वो भी सेकंड फॉर्म में है ना, वर्ब्ड लिखा हुआ है.
वर्क 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 होता है, ओके आप लोग सब जानते हैं। सो वर्क इज अ सेकंड फॉर्म, और जब सेकंड फॉर्म रहेगा तो व्हाट वी आर डू, ये टिप्स से हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है, ओके। सो टिप्स में मैंने बताई हूँ, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया रहेगा तो आपको क्या यूज करना है, डिड, ओके। इस टिप्स को आपको बिल्कुल याद रखना है कि सेकंड फॉर्म आएगा दैट टाइम यू विल यूज डिड, ओके। सो यू विल राइट हियर डिड। नाउ स्ट्रक्चर में देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है, नॉट, तो हमने डिड लगा दिया, डिड के साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है, इफ ही डिड नॉट। अब जैसे ही आप डिड को लिखेंगे तो डिड लिखने के बाद जो सेकंड फॉर्म का वर्ब को अपने सेकंड फॉर्म को में था करके आपने डिड लगाए हैं, उस सेकंड फॉर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ओके। उसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, और आपको कौन से फॉर्म में लिखना है उसको, फर्स्ट फॉर्म में। तो वर्क बिकम वर्क। यू ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू विल यूज डिड, देन आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ही लिखना है। डिड लिखने के बाद आप वर्ब को वर्क नहीं लिखेंगे, ओके। आपको उसको क्या करना है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, लाइक दिस। सो इफ ही डिड नॉट वर्क, उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है, हार्ड, देन यू विल पुट कॉमा, दिस इज द सेकंड क्लॉज, जिसको हमको क्या करना है, जैसा है वैसे सेम उतारना है ना, एज यूजुअल यू विल राइट। तो यू विल राइट हियर ही कुड नॉट पास, ओके। जब यहाँ था, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं हो जाएगा, और उसी को हमने यहाँ पर क्या बनाया है, यदि वो मेहनत नहीं करेगा तो पास कैसे होगा, ओके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इन हिंदी, ओके। नाउ वी विल सी सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। सो सेकंड सेंटेंस इज अनलेस वी आर united we cannot be strong. Now you will see in this sentence unless, then subject, then helping verb is are. जब हमको helping verb दिया रहेगा तो आपको do did does का यूज नहीं करना है, ओके। सो आप फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, unless को किससे रिप्लेस करेंगे, if से। सो यू विल राइट हियर if, then subject, subject is we, उसके बाद helping verb is are। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, are, okay. After are what you write, not. Now you write here not, then united। आपको यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है, ओके। If we are not, जब helping verb दिया रहेगा, जिस फॉर्म में भी वर्ब दिया रहेगा आपको उसको कुछ चेंज नहीं करना है। If we are not united, ये सेकंड क्लॉज एज यूजुअल रहेगा, और ये क्या लिखा हुआ है, we cannot be strong। ओके, जब तक हमें एकता नहीं रहेगी हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब होता है, ठीक है। सो इन दिस वे वी विल राइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ इफ, ओके। नाउ वी विल सी सम और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ आ जाए। सो दिस इज अ थर्ड एग्जांपल, जिससे हम देख के और अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। सो थर्ड एग्जांपल इज अनलेस दे वर्क हार्ड दे कैन नॉट बी वेल ऑफ। जब तक कि वो हार्ड वर्क नहीं करेगा वो पास नहीं हो सकता, वेल ऑफ, ठीक है। सो अनलेस की जगह पर व्हाट वी यूज, इफ। देन यू विल सी द सेंटेंस फर्स्ट। आपको पहले सेंटेंस को देखना है, ओके। सेंटेंस को देखने के बाद आप उसको चेंज करते जाएंगे। तो अनलेस के रिप्लेस करेंगे इफ, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, दे। इफ के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज दे। सो यू विल राइट हियर दे, एंड आफ्टर दे यू विल सी देयर इज, मैं बताई हेल्पिंग वर्ब, बट देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर अगेन हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, सीधे डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, मेन वर्ब, दे वर्क हार्ड, एंड वर्क इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो ये टिप्स को याद रखना है कि इनको क्या करना है, ओके। तो टिप्स में क्या दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना है, डू। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू, एंड आफ्टर डू के साथ हम क्या लगाएंगे, इधर नॉट। तो आपको याद रखना है ना, मतलब मैं एक बार टिप्स को देख रही हूँ, एक बार स्ट्रक्चर को देख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको टिप्स को भी याद रखना है और प्लस आपको स्ट्रक्चर को भी याद रखना है। जब आप दोनों चीज़ को याद रखेंगे तब आप बहुत अच्छे से सेंटेंस को रिराइट कर सकते हैं, ओके। सो डू के बाद यहाँ नॉट, सो यू राइट हियर नॉट, इफ दे डू नॉट,
व्हेन वर्क इज ऑलरेडी वर्क के फर्स्ट फॉर्म में लिखा है तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे, यू विल राइट वर्क का फर्स्ट फॉर्म एज यूजुअल, वर्क का फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे. सो वर्क, देन हार्ड. नाउ विल पुट कॉमा, देन दिस इज द सेकंड क्लॉज जिसको हमको क्या करना है, जैसा है वैसे ही लिखना है. ओके, सो यू विल राइट दे कैन नॉट बी well off. Okay, so in this way we will rewrite the sentence. If they do not work hard, they cannot be well off. Okay, now we will see last example जिससे आपको बहुत बढ़िया से और समझ में आ जाएगा. The last example is unless he invites me, I will not go to attend the function. जब तक मुझे इन्वाइट नहीं करेगा तब तक मैं उस फंक्शन में नहीं जाऊँगा. इसका मतलब ये है. अब इसको हम रिप्लेस करेंगे if से. So unless के जगह पर you will put if, then subject is he, then you will see invites. invite के साथ s लिखा हुआ है, so s लिखा रहेगा. verb के first form के साथ s और es लिखा रहेगा. what we will use, does. so you will write here does. okay, and after does you will write not. not के बाद जैसे ही you will write does. अब does लिखने के बाद जो verb के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर s लिखा रहेगा तो आप उस s को वैसे ही लिखे रहने दोगे? नहीं, आपको उसको नहीं लिखना है. उसको क्या करना है, एस को रिमूव करना है. आप तो ये इनवाइट्स क्या हो जाएगा, इनवाइट ओनली, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको डस से बता दिए हो कि ये इनवाइट्स था. ओके, सो आपने यहाँ पर डस लिखा, डस के बाद नॉट, देन इनवाइट, देन मी, देन कॉमा. दिस इज द सेकंड क्लॉज जिसको आपको क्या करना है, जैसा है वैसे ही सेम सेम लिख देना है. ओके, सो वी विल नॉट गो to attend the function. he unless, again देख लीजिए आप लोग, unless if subject he के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम उस हेल्पिंग की जगह पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और एस दिया हुआ था यहाँ पर इनवाइट्स. सो दैट्स व्हाई वी विल यूज द वर्ड डज. नॉट, इनवाइट्स में से एस को रिमूव कर दिए, इट्स बिकम इनवाइट मी, देन कॉमा, सेकंड क्लॉज को हम एज यूजुअल लिख दिए, आई विल नॉट गो टू अटेंड द फंक्शन. ओके, सो आपको बहुत अच्छे से यूज करना आ गया होगा इफ का, कि हम अनलेस की जगह पर इफ का यूज कैसे करेंगे. बट बेटा आप सभी को बता दूं कि जब तक आप स्ट्रक्चर और ये ट्रिप्स को याद नहीं रखोगे आप लोगों को ये अच्छे से नहीं बन सकता. ओके, सो इसको अच्छे से रिराइट करने के लिए, इस ग्रामर को अच्छे से समझने के लिए आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस कीजिए. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे ये नहीं बनेगा. तो यू विल डू प्रैक्टिस. ओके, बट मैं आपको एक बार फिर से स्ट्रक्चर को और टिप्स को बता देती हूँ, है ना. तो स्ट्रक्चर इफ के पास सब्जेक्ट, इफ कब लगेगा, अनलेस की जगह पर, देन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, सब्जेक्ट एंड सेकंड क्लॉज. ओके, सो यू विल डू प्रैक्टिस इन योर होम. तब तक के लिए थैंक यू.